देखिए फिजिक्स में नेक्स्ट हेडिंग है रूल फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म बाई कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से इमेज बनने के लिए या बनाने के लिए किन किन रूल का फॉलो होता है या कौन कौन से रूल होते हैं ये देखेंगे। सबसे पहला पहला ये है कि इमेज बनाने के लिए कम से कम हमें दो रे ऐसी लेनी होती हैं जो किसी ऑब्जेक्ट से दो रे निकलती हैं, यानी कि दो इंसिडेंट रे लेंगे जो कि मिरर पर पड़ेंगी और मिरर से रिफ्लेक्ट होंगी। तो पहला रूल ये मान लेते हैं कि दो रे लेनी है, किसी ऑब्जेक्ट से आने वाली दो रे जो कि मिरर पर पड़ेंगी या इंसिडेंट रे लेंगे दो। दूसरा ये दूसरा ये है कि एक रे हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे, ऑब्जेक्ट से आने वाली रे एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे और जो रे हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से होकर जाएगी। तो पहला हम फिगर में देख देते हैं, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर हो गया और इस कॉनकेव मिरर का ये क्या हो गया, पोल हो गया, कॉनकेव मिरर का पोल। अगर हम ये मिरर देखते हैं किसी स्फीयर का पार्ट था, अगर हम स्फीयर को पूरा कंप्लीट करके देखते हैं तो ये हमारा स्फीयर हुआ, ठीक। इसका जो सेंटर था वो इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली लाइन को आगे पीछे बढ़ा देते हैं। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, तो प्रिंसिपल एक्सिस हो गई हमारी ये इसका मिड सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है उसके मिड पॉइंट को हम फोकस मान लेते हैं, क्योंकि अभी लास्ट वाले टॉपिक में पढ़ा था हमने कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, ठीक है। तो अब पहला रूल, अब कोई ऑब्जेक्ट कहीं पर भी कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हो उससे कोई मतलब नहीं है, हमें जो रूल फॉर ऑब्टेनिंग इमेज के लिए हमें एनी टू रे लेनी होती हैं और उनमें से पहली रे हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे, इंसिडेंट होगी तो पहली रे हमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले ली, ठीक। ये रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से होकर वापस जाएगी, इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम फोकस, ठीक। पहला रूल हो गया। दूसरा रूल है, दूसरी रे हम ऐसी लेते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी। कहाँ से होकर जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो जैसे ये हम देखते हैं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर एक रे जा रही है, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी वो उसी डायरेक्शन में वापस भी हो जाएगी। तो ये रे विच गोइंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर इट रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम द सेम पाथ। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर रिफ्लेक्ट इंसिडेंट होगी मिरर पर वो उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में बैक हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी तो सेम डायरेक्शन में बैक हो जाएगी, ठीक है। तो दो रूल हो गए, एक तो पैरेलल रे लेनी है, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी जो कि उसी डायरेक्शन में वापस भी आएगी। तीसरा मान लेते हैं ये हमारा ये पोल हो गया इसका और ये हमारा मिरर हो गया और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और ये इसका फोकस हो गया, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस। अब अगर हम पैरेलल रे नहीं लेते हैं, ऐसी रे लेते हैं जो फोकस से होकर जाती है, जो रे फोकस से होकर जाएगी, जो रे हमारी फोकस से होकर जाएगी इंसिडेंट होगी वो पैरेलल रिफ्लेक्ट होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। फोकस से होकर जाने वाली इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के वापस आएगी। तो ये हमारे रूल्स हैं। और अगर कभी ऐसा इमेज बनाना पड़े हमें कि जैसे ये हमारा जो है मिरर है, ये पोल हो गया और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, क्योंकि ये स्फीयर का जो है सेंटर था, ये इसका फोकस हो गया। हमें अगर ऐसी रे लेनी है कोई भी जो कि पोल पर इंसिडेंट हो रही है, कहाँ पर इंसिडेंट हो रही है, पोल पर, तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितना एंगल ये इंसिडेंट रे मेक करेगी उतना ही एंगल बनाती हुई ये रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से भी हम इंसिडेंट रे दे सकते हैं। इन दो रे जो इस तरीके से पैरेलल और हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रे ली, उसकी जगह पर अगर हम इस तरीके प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ एंगल बनाने वाली इंसिडेंट रे लेते हैं तो वो उतना ही एंगल, यानी कि रूल फॉलो करेगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उतना ही एंगल बनाती हुई है रिफ्लेक्ट
हो जाएगी। तो इतने रूल्स को हम अगर ध्यान रखेंगे तो हमें इमेज बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये हमारे 4 रूल्स थे जो कि इमेज बनाने में फॉलो करने होंगे।